वेलकम बैक, दिस इज टुडेज विड्स एंड आई एम आशुतोष सर। सो ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम पढ़ा चुके हैं। चल रहा है हमारा एक्ट 1। आई होप आपने पार्ट 3 तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक दिया होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का भी दिया होगा। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा, मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं बोला कि जितना हम पढ़ाते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में 5000 वर्ड्स लिखने का मतलब यूट्यूब हमें चांस देता है कि हम उसमें 5000 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो मैं जितना पढ़ाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं पूरा जो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ। तो लिख दूँ मतलब क्या, पूरा उसमें डाल देते हैं। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आप उसमें से डिस्क्रिप्शन में से देख के भी आप सुन सकते हैं वीडियो। वैसे बुक होना बहुत ज़रूरी है, बुक नहीं तो वीडियो नहीं और नॉलेज भी नहीं। तो हम पढ़ते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने पार्ट 3 में देखा था कि रैना के कमरे में कौन है, सर्जियस कह रहा है रैना के कमरे में मैन है, ठीक है। और वो अननोन मैन जो खिड़की से आया हुआ है और वो अभी कमरे में है। और नीचे से आवाज़ लग रही है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। और एक अंदर से एक मेल सर्वेंट की आवाज़ आती है कि वो बोलता है कि आपको पता नहीं आप कहाँ खड़े हुए हो। और ये सब लोग आवाज़ कर रहे होते हैं। तभी एक जो है एक कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। और वो कदमों की आवाज़ किसकी होती है, वो कैथरीन की होती है। और कैथरीन की आवाज़ जैसे ही वहाँ पर आती है तो वो थोड़ी सारी आवाज़ वहाँ पे शांत हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सबसाइड्स सडनली, सभी लोग शांत हो जाते हैं। अब यहाँ से हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए लूका। अब लूका क्या, लूका जब तुंदी जाती है ऊपर किसके पास जाती है, रहने के कमरे में जाती है। और वहाँ पे नॉकिंग कर रही है। क्या करिए, माय लेडी माय लेडी माय लेडी, मतलब मालकिन मालकिन इस तरह की हिंदी में। मालकिन गेट अप क्विक एंड ओपन द डोर, जल्दी से उठिए जल्दी से। उसको तो लग रहा था कि रहना सो रही है, बट रहना तो जो है उसमें अननोन मैन से बात कर रही थी, है ना। तो कह रही है गेट अप एंड क्विक ओपन द डोर, उठिए जल्दी से दरवाजा खोलिए। इफ़ यू डोंट दे विल ब्रेक इट डाउन, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वो नीचे दरवाजा तोड़ देंगे। कौन नीचे दरवाजा तोड़ देंगे, जो परस्यूवर्स थे ना, वहाँ एक परस्यूवर्स वर्ड आया हुआ था, तो वो दरवाजा नीचे तोड़ देंगे, जो लोग जो है उसको ढूंढ रहे थे, ठीक है। The fugitive throws up his head with a gesture of a man who sees that it's all over with him and drops the manner he has been abusing to immediate रहना। अब देखिए यहाँ इंटीमिडेट रहना। देखिए वो उस समय जो मैन क्या कर रहा था, उसका वो लिया हुआ था ना, मेटल फर क्लोक लिया हुआ था ताकि वो पहन ना सके। और उसको बता रहा था कि ये जो ज़्यादा अच्छा हथियार है। तो ये सब बातचीत अंदर चल रही थी। तो अंदर जब वो लूका गिखने लगती तो जो मैन होता है वो क्या करता है, उसको दे देता है और कहता है कि आप पहन लीजिए। और उसे ऐसा एहसास होने लगता है कि अब ये ओवर हो चुका है, अब तो अंत होने वाला है, अब ये तो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जेस्चर ऑफ अ मैन हु सीज दैट इट्स ऑल ओवर विद हिम। अब उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, क्लियर। आगे चले। अब देखिए डायलॉग आएगा, द मैन के डायलॉग आएगा। सिंसियरली एंड कैंडली, मतलब सिंसियर होके बोलता क्या है, नो यूज डियर, आई एम डन फॉर, आई एम डन फॉर। अंडरलाइन कर लीजिए, ये अच्छी इंग्लिश है, आई एम डन फॉर। अब मेरा काम तो हो गया, मैं मारा जाऊंगा अब। फ्लिंगिंग इन द क्लोक टू हर, अब वो जो है फ्लिंगिंग में होता है फेंकना या फिर देना, ठीक है, दूर से ही। क्विक रैप योर सेल्फ, दे आर कमिंग, रैप योर सेल्फ, इसको पहन लो। और वो क्योंकि वो लोग आ रहे हैं, कौन, नीचे जो परसीवर्स है वो ऊपर खोजने के लिए आएंगे ना, क्यों कोई है तो नहीं कमरे में, ये उसके लिए वो उसने दे दिया ताकि वो पहन सके। वो पहन लेगी तो दूसरे लोग को वो कमरे में इनवाइट कर सकती है, मतलब वेलकम कर सकती है। क्योंकि उसने जो पहना हुआ था उसमें वो ना कर पाती। ठीक, आगे चलते हैं। रहना बोलती है ओ थैंक यू, धन्यवाद आपका। सी रैप्स हरसेल्फ विद इंटेंस रिलीफ, वो अपने आप को उस मेटल फर क्लोक में लपेट लेती है और बहुत ही जो है राहत की सांस लेती है, ठीक है। द मैन बिटवीन हिज टीथ, अब वो जो है अपने दांतों के बीच में, डोंट मेंशन इट, ठीक है, इट्स ओके। रहना एंसियसली, व्हाट विल यू डू, अब तुम क्या करोगे, वो चिंता से, एंसियसली लिखा होगा ना। रहना विद एंसियसली कहती क्या है कि अब तुम क्या करोगे, कैसे अपने आप को बचाओगे। थोड़ा सा यहाँ पे सिंपैथी फीलिंग आ रही है रहना की तरफ से। द मैन, द फर्स्ट मैन इन विल फाइंड आउट, कीप आउट ऑफ द वेज एंड डोंट लुक, इट वोंट लास्ट लॉन्ग बट इट विल नॉट बी नाइस। ही ड्रॉज हिज सैब्रे एंड फेसेस द डोर वेटिंग। अब देखिए वो ऐसे कर रहा है, तलवार ऐसे करते हुए, यदि जो भी आपने लिया होगा बंदूकी, वैसे तो उसको गोश्त पे कहाँ कुछ है भी। तो वो क्या करता है, दरवाजे की तरफ खड़ा हो जाता है और बोलता है ये अच्छा नहीं होगा देखने के लिए, आपके लिए, आप उधर देखिए, इधर मत देखिएगा, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। क्योंकि वो ये बोल के ये इंडिकेट कर रहा है रहना को कि मार धाड़ होने वाली है, काटम कुट्टा होने वाली है, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है। रहना कहती है इम्पल्सिवली, आई विल हेल्प यू, आई विल सेव यू, मैं तुम्हें बचा लूँगी, मैं तुम्हें बचा लूँगी, ठीक है, ये वो बोलती है।
द मैन कहता है यू कांट, आप नहीं बचा पाएंगी, आप नहीं कर सकती हैं, आप रहने दीजिए। रैना बोलती है आई कैन, आई विल हाइड यू, मैं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें छुपा दूंगी। कहाँ पता नहीं। सी ड्रैग्स हिम टुवर्ड्स द विंडो, वो उसको पकड़ के पकड़ के उसको पकड़ के जो है ले जाती है विंडो की तरफ। हेयर बिहाइंड द कर्टन, अच्छा हाँ, जो विंडो थी उसके पीछे उसके बगल में कर्टन पर्दे लगे हुए थे ना, तो वहाँ पे जाके उसको छुपा देती है। किसको? मैन को। द मैन रीडिंग द वर्ड देयर जस्ट हाफ अ चांस इफ़ यू कीप योर हेड। क्या कह रहा है कि मैन कह रहा है इसमें बहुत ही मतलब कम चांस है, आधी जो है चांस है, मतलब कि मुश्किल है यहाँ पे छुप पाना, और वो पकड़ लेगा, जो भी ढूंढने आएगा वो पक्का जो है रूम में ढूंढेगा तो मुझे पकड़ लेगा। इफ़ यू कीप योर हेड, अगर तुम जो है अपना सर बाहर रखो तो। आई डोंट नो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि देखते हैं क्या मतलब होता है, आगे समझ में आएगा। रना बोलता है, रना कहती है ड्रॉइंग द कर्टन बिफोर हिम। अच्छा क्या हुआ, उसने बोला कि मैं इसमें बहुत कम चांसेस है, तो वो उसे बाहर करके कर रहा था, कर्टन दिखा रहा था, तो कह रही इफ़ यू कीप योर हेड, अगर तुम अपना जो है सर इस चीज़ से बचाए रखना चाहती हो तो तुम हट जाओ, मतलब तुम हट जाओ, मुझे लड़ने दो। तो अंती रैना क्या करती है, तो अंती कर्टन उसके मुंह के सामने ऐसे कर देती, कहती तुम चुपे रहो चुपचाप। रैना का डायलॉग है इसमें, वो बोलती क्या है, चुप रहो। सी मेक्स फॉर हर आउट मैन, और अपने आप को वो जो है बेड की ओर तरफ मुड़ जाती है, वो उसको चुप करा के और अपने आप को बेड की तरफ मोड़ देती है। द मैन पुटिंग आउट हिज हेड रिमेंबर, अब वो क्या फिर से पुटिंग आउट, फिर से वो जो कर्टन है उससे बार बार सब निकल कहता क्या याद रखना, क्या बोलती रहना, यस क्या याद रखना है। द मैन कहता है 9 सोल्जर्स आउट ऑफ 10 आर बॉर्न फूल्स। देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन के साथ उसको रेक्टेंगल बना लीजिए, ये बहुत ही मेन लाइन है, आज अगर पेपर में आ सकता है, कभी किसी भी पेपर में आ सकता है कि हु सेड दैट 9 आउट ऑफ 10 आर बॉर्न फूल्स 10 एंड विच टाइप ऑफ फिलोसफी इज इंडिकेट। तो ये सोल्जर की फिलोसफी बता रहा है, किसकी तरफ से, द मैन अननोन मैन की तरफ से, जो कि लिखा किसके द्वारा जा रहा है, जीबी शॉ के द्वारा लिखा जा रहा है, जीबी शॉ लिख रहे हैं ना, तो जीबी शॉ का यहाँ पे द मैन के थ्रू वो क्या कह रहे हैं कि 10 में से 9 तो जो है पैदा ही मूर्ख होते हैं, कौन, सोल्जर। ठीक है, अच्छी फिलोसफी थी यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। रहना कहती ओह अच्छा, सी ड्रॉज द कर्टन एंग्रीली बिफोर, और गुस्से से जो है उसके ऊपर जो है क्योंकि होता क्या है, देखिए इसको आप मेरे समझिए कि कोई पाकिस्तानी को मैं बचाऊं और पाकिस्तानी मुझे ऐसा कहे और मेरे इंडियन सोल्जर आकर उसको ढूंढ रहे हैं तो मुझे गुस्सा आएगा ना, तो वैसे ही उसको भी गुस्सा आएगा क्योंकि वो सर्बियन ऑफिसर थे और ये यहाँ पे जो है मतलब बल्गेरियन ऑफिसर थे, ये सर्बिया का था, सॉरी, तो बल्गेरियन ऑफिसर तो रहना तो बल्गेरिया की तरफ से है ना, तो उसका सब गुस्सा आया कि वो उसने जो उसके सोल्जर्स को वो कह रहा है बॉर्न फूल्स कह रहा है, 10 में से 9 तो बॉर्न फूल्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मैन लुकिंग आउट ऑफ द अदर साइड इफ दे फाइंड मी आई प्रॉमिस अ फाइट और डेविल ऑफ अ फाइट, अगर वो फिर से कहता क्या है, अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया ना, मैं वादा करता हूँ बहुत भयानक लड़ाई होगी, एक राक्षस वाली लड़ाई होगी, डेविल फाइट होगी। आगे थोड़ा सा 3 लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सी स्टैम्प्स एट हिम, he disappears hastily, she takes off her cloak and throws it across the foot of the bed, then with a sleepy disturbed hair she opens the door, Luca enters immediately। अब होता क्या, तो वो क्लोक पहन लेती है ना, क्लोक पहन लेती है और सब कमरा साफ कर, कमरा सही कर देती है, क्लोक जो ऑटो में होता है सही करती है, अपने बाल को ऐसे खोल लेती है, थोड़ा सा नींद वाला मूड बना लेती है और फिर जाके तुरंत गेट खोलती है। ठीक है, ताकि उसको ऐसा, ताकि और लूका को लगे कि वो सो के उठी है। क्लियर हो गया। लूका, वन ऑफ दोज बीट्स ऑफ सर्ब्स हैज़ बीन सीन क्लाइंबिंग अप द वाटर पाइप टू योर बालकनी, मतलब कि उन राक्षसों में से कोई एक आपकी जो वाटर पाइप, जो बालकनी में वाटर पाइप लगी उससे वो अंदर आते हुए देखा गया है। अवर मैन वांट टू सर्च फॉर हिम, हमारे आदमी कमरे में जांच पड़ताल करना चाहते हैं या फिर उसको ढूंढना चाहते हैं। एंड दे आर सो वाइल्ड एंड ड्रंक एंड फ्यूरियस, वो बहुत जो पिए हुए हैं, बहुत गुस्से से है और बहुत ही जो है वो जो है, देखिए फ्यूरियस वर्ड लिखा, पागलपन होता है। ठीक है, बहुत ही पागलपन से भरे पड़े हैं। She makes for the other side of the room to get as far as the door as possible। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि she makes for the other side of the room to get as far as from the door। देखिए यहाँ पे छुपाने की कोशिश कर रही, कौन, रहना, वो क्या कर रही है, अपने आप को जो है पीठ जो उसकी थी वो उस तरफ कर रही ताकि वो तो देख ना सके, कौन, लूका। तो क्या होता है, मेलेडी सेज यू आर द ड्रेस एट वंस एंड टू, देखिए बहुत अच्छी देखिए, टू के बाद जो है डैश लगा हुआ है, ये देखिए टू लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या था, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो लूका का जो डायलॉग है वो बोल ही रही थी कि देखते देखते वो रुक गई,
ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सी सीज द रिवॉल्वर लाइंग ऑन द ऑटोमैन एंड स्टॉप्स पेट्रिफाइड। वो बोल ही रही थी, क्या बात बोल रही थी, माय लेडी मेरी मालकिन, सेज यू आर द ड्रेस एट वंस, एंड आप जल्दी जो है कपड़े पहन लीजिए। और पे रुकी गई क्योंकि उसकी नज़र कहाँ पड़ गई, ऑटोमन पे जो रिवॉल्वर रखी हुई थी ना, जो मैंने रिवॉल्वर रख दी थी, और उसने तो उसका वो ले लिया था, मेटल फरकटोक ले लिया था, रिवॉल्वर तो वहीं रख दी थी, तो वो वहीं रखी हुई थी। उसको देख लेती है कौन, लुका, और लुका देखती है यहाँ पे रुक जाती है। ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है, सी सी इज द रिवॉल्वर लाइंग ऑन द ऑटोमैन एंड स्टॉप्स पेट्रिफाइड, रहना एज इफ एनोएड एंड बीइंग डिस्टर्ब। अब रैना, जैसे रैना ने उसको देखा कि उसने रिवॉल्वर देख लिया, तो रैना गुस्सा आ गई। अब बोलती क्या है, दे शैल नॉट सर्च हियर, व्हाई हैव दे बीन लेट इन। वो यहाँ पे जो है नहीं आ सकते, वो यहाँ पे कुछ भी ढूंढ नहीं सकते हैं, क्यों उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है। अब तुरंत जो है फिर कैथरीन डायलॉग है। कैथरीन बोलती है, कमिंग इन हेस्टली, तुरंत मतलब कि आते एकदम हेस्टली मतलब होता है जल्दबाजी में आना, ठीक है, जल्दी जल्दी आती है। रैना बोलती है, रैना डार्लिंग आर यू सेफ, बोलती है कि आप सेफ हो। रैना डार्लिंग बोलती है, रैना तुम सही हो, ठीक ठाक हो। हैव यू सीन एनीवन और हर्ड एनीथिंग, क्या तुमने कुछ भी देखा कि कुछ भी सुना। रैना कहती है, आई हर्ड अ शूटिंग, मैंने वैसे शूटिंग सुनी, शूटिंग की आवाज़ आ रही थी। श्योरली द सोल्जर विल नॉट डेयर टू कम, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ आने की कोशिश तो नहीं करेगा। कैथरीन कहती है, आई हैव फाउंड अ रशियन ऑफिसर, थैंक हेवन ही नोज सर्जियस। ओह, मैंने जब भी रशियन ऑफिसर से नीचे बात की, अच्छा हुआ कि वो सर्जियस को जानता है। स्पीकिंग थ्रू द डोर टू समवन आउटसाइड, सर विल यू कम इन नाउ। अब वो क्या कहती है, जो कैथरीन है वो थोड़ा सा बाहर बात कर रही है, लेकिन दरवाजे से बाहर बोल रही है, सर आप अंदर आ सकते हैं, ठीक है, माई डॉटर विल रिसीव यू, अब मेरी बेटी आपको अंदर बुला सकती है क्योंकि उसने पहन लिया है। यंग रशियन ऑफिसर इज इन बल्गेरियन यूनिफॉर्म इंटर स्वॉर्ड इन हैंड, उसके हाथ में जो है तलवार है, एकदम जवान एकदम यंग रशियन ऑफिसर अंदर आ रहा है। ऑफिसर बोलता है क्या है, विद शॉर्ट फिलाइन पुलर, देखिए फिलाइन को गोला कर लिया। फिलाइन, फिलाइन मतलब क्या होता है, फिलाइन एक तरह का फेस एक्सप्रेशन है, ठीक है, और फिलाइन को जो है इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, बिल्ली सा नुमा चेहरा वाला मेरे में तो अच्छा ही लगेगा। तो देखिए फिलाइन से क्या एक इंडिकेट हो रहा है कि वो कुछ कमरे में ढूंढ रहा है, और उस चेहरे से वो जो है कमरे में आ रहा है, तो फिलाइन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो विद शॉर्ट फिलाइन पोलाइटनेस एंड स्टिफ मिलिट्री कैरियज, थोड़ा सा वो सख्त बनते हुए आया, गुड इवनिंग ग्रेसियस लेडी, आई एम सॉरी टू इंट्रोड्यूट नहीं इंट्रूड, आई एम सॉरी टू इंट्रूड, मतलब कि दखल अंदाजी देने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, बट देर इज अ सब हाइडिंग ऑन द बालकनी, विल यू एंड ग्रेसियस लेडी योर मदर प्लीज टू विदड्रॉ वेल रिसर्च। आप थोड़ा सा हट सकते हैं जब तक मैं इस कमरे में थोड़ा सा ढूंढ लूँ, जरा जांच पड़ताल कर लूँ, छानबीन कर लूँ, जरा थोड़ा सा साइड हो सकते हैं। अब तो क्या होता है, रहना नॉनसेंस सर, you can see that there is no one on the balcony, आप देख सकते हैं कोई नहीं है बालकनी में। She throws the shutters wide open and stands with the back to the curtain where the man is hidden. Wow, ठीक है, pointing to the moonlight balcony। अब देखिए क्या होता है, जिस तरफ उसने जो है उसको छुपाया हुआ है ना, उस तरफ अपनी पीठ कर लेती है और शटर खोल देती है, और देखिए यहाँ पे कोई नहीं, देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, अब अपने आप को उस तरफ करी ताकि वो उस तरफ ना जाए। देखिए बहुत चालाक थी यहाँ रहना, बहुत अच्छे से इसमें चालाकी दिखाई है। पॉइंट द मून लाइट बालकनी, अ कपल ऑफ शॉट्स आर फायर राइट अंडर द विंडो एंड बुलेट शटर्स द ग्लास ऑपोजिट रहना। वाह, ठीक है, हुविंग्स एंड गैप्स बट स्टैंड्स हर ग्राउंड while Catherine skims and the officer with a cry of take care rushes the balcony। अब क्या होता है, जब वो उठा रही होती है तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे उसने उठाया अ कपल ऑफ शॉट्स, तुरंत ही जो दो गोलियों की आवाज़ नीचे से कोई दो गोलियां शूट करता है, और वो गोलियां जो है कांच के जस्ट अपोजिट साइड में जाके, रहना के अपोजिट साइड में जाके लगती है, और तुरंत ही जो है कैथरीन भागते हुए आती है, कहती है तुम ठीक तो लगी तो नहीं, और तुरंत ही जो है ऑफिसर ही भाग के हुए आता है, ठीक है, वो बोलता है मैम आपको लगा तो नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपोजिट टू रहना, हु विंग्स एंड गैप्स बट स्टैंड्स हर ग्राउंड व्हाइल कैथरीन स्किन, कैथरीन चिल्लाती है, एंड ऑफिसर एंड विद अ क्राई ऑफ टेक केयर रशेस टू द बालकनी, तो सब लोग भाग के बाल की तरफ आते हैं। ऑफिसर कहता है कि ऑन द बैल्कनी शाउटिंग द सेवेजली डाउन टू द शीट्स, शी इज फायरिंग देयर यू फूल्स डू यू हियर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि रशियन ऑफिसर थोड़ा सा अपने आप को मतलब कि मैन वो थोड़ा सा मैन पावर में आके बोलता है कि क्या कहता है कि गोलियां मारना बंद करो तुम बेवकूफ़ हो। तो वो थोड़ा सा मुझे रशियन ऑफिसर मतलब कि वहाँ उस कमरे में एक यंग लेडी खड़ी हुई, तो थोड़ा उस तरह से आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने किस तरीके से इसको बोला होगा। शी इज फायरिंग देयर यू फूल्स डू यू हियर, शी इज फायरिंग डैम यू। अब थोड़ा सा और उसको चिल्ला के बोल रहा है
ही ग्लेज डाउन ऑफ अ मोमेंट एंड देन टर्न टू द रैना। अब वो जो है मतलब कि विद केयरनेस वाली फीलिंग के साथ जो रैना को देखता हुआ है, देख रहा है, ट्राइंग टू रिज्यूम हिज पोलाइट मैनर, और फिर से अपने आप को जो है उस काम मैनर में, शांत मैनर में लाते हुए बोलता है, कुड एनीवन हैव गॉट इन विद यू विदाउट योर नॉलेज। कह रहा है कुड एनीवन हैव गॉट इन विदाउट योर नॉलेज, क्या कोई भी इस कमरे में आया था बिना आपकी जानकारी के। वर यू स्लीप, जब आप सो रही थी। मतलब क्या क्वेश्चन पूछा, जब आप सो रही थी तो उसको कैसे पता होगा कि कोई आया होगा। क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा है। ठीक है, रहना, नो आई हैवेंट बीन टू बेड, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई आया था, मैं तो अभी जो है सोई नहीं, अभी तो मैं सोई ही नहीं, मैं जब सोने जाई थी तभी तो आवाज़ होना स्टार्ट हो गई थी, तो मैं अभी तो सोई नहीं। वो श्योरिटी दिखा रही है कि मैं सोई नहीं, तो मुझे पूरी तरह से क्लियर है कि कोई नहीं आया कमरे में। अब उसके बाद द ऑफिसर इम्पेशेंटली कमिंग बैक टू द रूम, अब फिर से वापस आता है कमरे के अंदर। योर नेबर्स हैव देयर हेड्स सो फुल ऑफ रन अवे सर्व्स दैट दे सी देम एवरीवेयर। तो कह रहा है कि आपके नेबर लोगों का जो है काम है, नेबरों ने कहा था कि उन्होंने चढ़ते हुए देखा है। कह रहे हैं योर नेबर्स हैव देयर हेड्स सो फुल ऑफ रन अवे सर्व्स दैट दे सी देम एवरीवेयर। उनको उसका बोलने का मतलब था कि जो आपके जो पड़ोसी ना, उनको हर तरफ जो है वही सब दिखाई दे रहा है। मतलब कि एक तरीके से वो एविडेंस के रूप में कह रहा है ऑफिसर कि हम जो है उसके कहने पे आए थे आपके कमरे में, हमारी कोई गलती नहीं है ना, उन्होंने कहा था, तो उनको तो हर जगह सर भी दिख रहा है। तो ये कहने का मतलब पोलाइटली कह रहा है, ग्रेसियस लेडी 1000 पार्डन। देखो 1000 पार्डन एक तरीके से क्षमा मांगने का तरीका है, बहुत बार माफ़ी, 1000 बार माफ़ी, इस तरीके से। ठीक, पार्डन मतलब माफ़ी। गुड नाइट, वैसे आप सो गुड नाइट बोल रहा है, विश कर रहा है। मिलिट्री बोज विच रहना, मिलिट्री बो मतलब तो झुकना, एक तरीका झुकने का जो है, ये वाला ऐसे करके, जैसे मिलिट्री के लोग झुक के जो है आधे सम्मान या फिर सॉरी बोलते हैं, उस तरह का। मिलिट्री बो विच रहना रिटर्न्स कोल्डली नेदर टू कैथरीन हु फॉलो हिम आउट। अब आगे वो दोनों कैथरीन के साथ जो है वो वापस चला जाता है। रहना क्लोज द शटर्स, तो रहना जो है वो विंडो शटर बंद कर देती है। सी टर्न्स एंड सीज लोका हु हैज़ बीन वॉचिंग हिज द सीन्स क्यूरियसली। देखिए यहाँ पे क्या है, लूका को केवल पता था कि नहीं, कुछ तो कुछ डाउट है कि लूका ने क्या देख लिया, लूका ने ऑटोमन में पड़ी हुई क्या देख ली, वो रिवॉल्वर गन देख ली। तो लूका को एकदम कंफर्मेशन है कि कोई ना कोई कमरे में आया था, क्योंकि उसे तो नहीं पता करने के पीछे छुपा हुआ, लेकिन लूका कंफर्मेशन जरूर हो गई। अब लूका इस पूरे सीन को बड़ी क्यूरियसली के साथ देख रही थी, उत्सुकता के साथ देख रही है। रहना कहती है डोंट लीव माई मदर लूका अंटिल द सोल्जर गो अवे। अब देखिए लूका ने इसको सटारिकल वे में कहा, मेरी माँ को अकेला मत छोड़ो लूका, जब तक जो है सोल्जर चला ना जाए। कहने का क्या मतलब था, लूका तुम भी जाओ मम्मी के साथ, लेकिन उसने उसको किसी और मैनर में कहा कि मेरी माँ को अकेला मत छोड़ो जब तक सोल्जर चला ना जाए। असर नहीं आपको, अच्छी लाइन थी ये। लूका ग्लैंसेस एट रैना, लूका जो है रैना की तरफ से देखती है घूरते हुए, एंड एट ऑटोमन, और फिर उसके बाद ऑटोमन में देखती है, फिर रैना को देखती है। क्या मस्त सीन है। एट द कर्टन, और फिर कर्टन की तरफ भी देखती है, अरे वाह, मतलब कर्टन की तरफ भी देखती है, उसको लग ही रहा है वहाँ कोई छुपा हुआ है। देन परस्यू हर लिप्स सीक्रेटली लव्स इंसोलेंटली। अब मम्मी कुछ बड़बड़ाती है होठ में एंड कुछ हंसती थोड़ा सा, एंड गोज आउट, और बाहर चली जाती है। रहना हाईली ऑफेंडेड, रहना बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती है बाय दिस डिमॉन्स्ट्रेशन, इस दिखावे से, मतलब उसको थोड़ा सा हैबिट नहीं है ना इस दिखावे करने का। फॉलो हर टू द डोर, और उसको जो है रहना को गेट तक फॉलो करती है ताकि वो गेट बंद कर सके, एंड शट्स इट बिहाइंड विद अ स्लैम लॉकिंग विद वायलेंटली। अब तो जो है खींचते हुए बंद करती है, वो तेज़ी से बंद करती है। द मैन इमीडिएटली स्टेप्स आउट, जो है वो आदमी जो छिपा हुआ था वो बाहर आ जाता है फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन, सीडिंग हिज सैब्रे, देन dismissing the danger from his mind in a business like way, he comes affably to रहना। अब वो शांति से बैठता है, ऐसे लगता है कि अब उसको जान को कोई खतरा नहीं होगा, वो तुरंत आके वहाँ पे बैठ जाता है, शायद ऑटोमोबाइल में बैठेगा। ठीक है, 2 डायलॉग करूँगा मैं एक और, इसके बाद हम बस बंद करते हैं। द मैन अ नैरो शेव बट अ मिस इज अ गुड एज माइल, बाल बचे, पूरी लाइन का मतलब ये है। ठीक है, डियर यंग लेडी योर सर्वेंट टू द डेथ, लेकिन आपकी जो सर्वेंट थी वो तो मुझे मरवा ही देती आज। आई विश फॉर सेक आई हैड ज्वाइन द बल्गेरियन आर्मी इंस्टेड ऑफ द अदर वन। आई हैड ज्वाइन, कह रहा है कि आई विश फॉर सेक, काश मैं बल्गेरियन आर्मी ज्वाइन करता, काश मैं बल्गेरियन आर्मी ज्वाइन करता, इसके बजाय कि मैंने सर्बियन ज्वाइन की। आई एम नॉट अ नेटिव सर्ब, मैं वैसे कोई नेटिव सर नहीं हूँ, मतलब कि मैं ओरिजिनली मैं एक सर्ब, जैसे मैं बोलूँ मैं इंडियन नहीं हूँ,
ठीक है, मैं कोई और ही देश का आया हूँ लेकिन मैं इंडिया में रह रहा हूँ, ऐसा वाला सीन है। वो नेटिव सर नहीं था, कौन, वो द अननोन मैन उस कमरे में था। रैना जो है बोलती है हाफली हंसते हुए, नो यू आर नॉट वन ऑफ रस्टियंस, यू आर वन ऑफ द Austrians who set the Serbs on to rob us of our national liberty मैंने थोड़ा मिटा हुआ है, liberty and who officer their army for them, we hate them। तो क्या कह रही, नहीं तुम तो वो ऑस्ट्रियन ऑफिसर लोगों में से होगे ना, क्या कह रही, सर्बियन नहीं हो ना, ठीक है, तुम तो वो ऑस्ट्रियन ऑफिसर सर लोगों के साथ होगे ना जिन्होंने जो है हमारी लिबर्टी को छीना, हमारे जो है और क्या लिखा हुआ है, नेशनल लिबर्टी एंड हु ऑफिसर देयर आर्मी फॉर देम हु वी हेट देम, और हम उन लोगों से घृणा करते हैं। मतलब कि एक तरीके से ऑस्ट्रियन ऑफिसर ने बल्गेरियन ऑफिसर के लोगों को या बल्गेरियन पीपल्स के साथ कोई ना कोई गलत कार्य किया हुआ था, तो वो रैना के माइंड में था। तो रैना के मैंने बोला हाँ तुम तो वो ऑस्ट्रियन ऑफिसर होगे ना, हम उनसे बहुत ही घृणा करते हैं। अब देखिए द मैन क्या कहता है, ऑस्ट्रियन, नो 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 ऑस्ट्रियन नो, मैं ऑस्ट्रियन नहीं हूँ, डोंट हेट मी, मुझसे घृणा मत करिए, डियर यंग लेडी आई एम स्विस, मैं एक स्विस हूँ। देखिए स्विट्जरलैंड के पीपल्स जो वहाँ के होते हैं उनको स्विस कहते हैं, स्विट्जरलैंड स्विस, इंडिया इंडियन, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। फाइटिंग मेनली एज अ प्रोफेशनल सोल्जर, फाइटिंग तो मेरा प्रोफेशनल सोल्जर है, ऐसे ही प्रोफेशनल मतलब कि उस समय कुछ रहा होगा कि जब वार चल रही तो हर एक घर से किसी न किसी को जाना था, तो फाइटिंग मेनली है प्रोफेशनल सोल्जर, मतलब फाइटिंग मेरा कोई प्रोफेशनल सोल्जर नहीं हूँ मैं। क्या कह रही है, आई ज्वाइन द सर्च बिकॉज दे केम फर्स्ट ऑन द रोड ऑफ स्विट्जरलैंड, वो आए थे हमारे यहाँ स्विट्जरलैंड में, ताकि वो जो है मतलब हो सकता है कि हर एक परिवार से कोई ना कोई जो है लड़का जाना था, मतलब कि लड़ाई में, हो सकता है ऐसा कोई सीन रहा होगा। ठीक है, बी जनरस यू हैव बीटन अस हॉलो, आप थोड़ा सा जो है विनम्रता दिखाइए, आपने तो हमको बहुत ही भयंकर हरा दिया है, मतलब कि बल्गेरिया जीत चुका है ना, अब तो कोई विनम्रता दिखाइए। रैना कहती है आई हैव नॉट बीन जनरस, क्या मैं अभी तक तुम्हारे लिए विनम्र व्यवहार नहीं कर रही हूँ, मैं तुमको बचाया है अभी। तो क्या कहते हैं मैं डलो ज़्यादा पढ़ती है क्या, हाँ। द मैन, थोड़ा सा 10 से 2 कॉल कर लेते हैं, शायद 30 मिनट से ज़्यादा और ही सूट। द मैन बोलता है नॉबल हीरोइक बट आई एम नॉट सेव्ड येट, हाँ बहुत ही आप जनरस थी, बहुत ही आप दयालु है, लेकिन मैं अभी पूर्णतः बच नहीं गया हूँ। दिस पर्टिकुलर रश विल सून पास थ्रू, अभी ये जो है बचाव का जो मुझे लग रहा है ना माहौल, ये भी तुरंत चला जाएगा, फिर से जो है डर का माहौल वापस आ जाएगा। क्या कह रहा है, दिस पर्टिकुलर रश विल सून पास थ्रू बट द परस्यूट विल गो ऑन नाइट बाय फिट्स एंड स्टार्स, ये अभी रहेंगे, ये मुझे ढूंढते ही रहेंगे। आई मस्ट टेक माई चांस टू गेट ऑफ इन अ क्वाइट इंटरवल, मैं थोड़ी देर बाद जो है मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, क्वाइट इंटरवल लिखा हुआ है, ठीक है। प्लीजेंटली यू डोंट माइंड माई वेटिंग जस्ट अ मिनट और टू, डू यू, कह रहे थे डू यू क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, कह रहा है कि रहना से मैं थोड़ी देर यहाँ रुक के थोड़ा सा आराम कर लूँ, थोड़ा सा बैठ जाऊँ, थोड़ा सा इंतजार कर लूँ, ताकि थोड़ी देर बाद मैं निकल जाऊँ, ताकि वो जो परस्यू नीचे घूम रहे हैं वो इधर उधर कहीं चले जाएंगे, तो मैं अपना चांस निकाल के चला जाऊँगा। तो क्या, तो मैं आपको कोई दिक्कत तो नहीं, मैं यहाँ थोड़ी देर रुक जाऊँ। और रहना कह रही है पुटिंग ऑन हर मोस्ट जेंटिल सोसाइटी में, ओह अच्छा, मतलब कि बहुत ज़्यादा मैनर होके दिखा रही है। ओह नॉट एट ऑल, वोंट यू सिट डाउन, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम वैसे भी बैठे हुए हो, तुम बैठे हो ना, ठीक है। द मैन थैंक्स ही सिट्स ऑन द फुट ऑन द बेड, और तुरंत वो थैंक्स बोल के धन्यवाद बैठ जाता है, बहुत थका हुआ होता है। यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं फिर पार्ट 5 में, बाय बाय, टाटा।